जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। उन्नीस साल का युवा, नाम अमृतपाल सिंह, गांव कोटली, जिला मानसा, राज्य पंजाब। ख्वाब भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना। दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार सेना में भर्ती के नाम पर अग्निपथ योजना लेकर आई। साल 2022 में लागू की गई अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को तीनों सेनाओं जल सेना, थल सेना और वायु सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है अग्निवीर। भारत में बेरोजगारी का आलम यह है कि 10 की भर्ती निकलती है तो आवेदन 10,000 से ज्यादा आ जाते हैं। खासकर आर्मी में वही जाता है जिसके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, देश की खातिर जान निछावर करने की तमन्ना होती है। बस यही आशा और विश्वास को लेकर 19 वर्षीय युवा अमृतपाल सिंह भी अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होकर अग्निवीर बन जाता है। घर वालों ने भी सपना पाल रखा था कि बेटा 4 साल के लिए ही सही सेना में सेवा देकर परिवार की आर्थिक मदद करेगा। जिन परिजनों ने तिलक करके उसे सेना में सेवा करने के लिए भेजा था, उन्हें क्या पता था कि वह साल भर भी नौकरी नहीं कर पाएगा। जैसे ही ताबूत में बंद बेटे की लाश घर पहुंची, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिसने भी सुना दौड़ता चला आया। भीड़ और मातम के बीच अग्निवीर अमृतपाल सिंह को सुपुर्दे राख कर दिया गया। पर यह क्या, भारतीय सेना के जवान अमृतपाल सिंह की मौत के बाद हंगामा मच गया। अग्निपथ योजना पर तो पहले ही सवाल उठाए जा रहे थे। जब यह योजना लागू की गई थी तो इसके विरोध में लोग सड़कों पर भी उतरे थे, लेकिन यहां हंगामा राजकीय सम्मान और शहीद का दर्जा देने को लेकर हुआ। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए कि शहीद होने के बावजूद अमृतपाल सिंह को ना तो सलामी दी गई और ना ही उनका शव लाने के लिए सरकारी गाड़ी ही भेजी गई। प्राइवेट एम्बुलेंस से शव घर पहुंचा दिया गया। हालांकि पंजाब पुलिस की ओर से अग्निवीर अमृतपाल सिंह को सलामी दी गई। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान मानसा जिले में अग्निवीर अमृतपाल सिंह के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर दुख जताया। इसके अलावा परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। परिजनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम उन्हें शहीद का दर्जा देंगे। परिवार और पंचायत की मांग के अनुसार उनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हम पूरे पंजाब की ओर से उन्हें शहीद का दर्जा देंगे तथा केंद्र सरकार से अग्निवीरों को नियमित करने की मांग करेंगे। ज्ञात रहे कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की ड्यूटी पुंछ जिले के मेढर उपमंडल के मनकोट इलाके में LOC के पास थी। ड्यूटी के दौरान उनके माथे में गोली लगी। अमृतपाल सिंह को गोली लगने से 2 दिन पहले ही सेना ने 2 आतंकियों को मारा था।
शुरुआती जांच में यही माना जा रहा था कि अमृतपाल को आतंकियों की गोली लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अग्निवीर अमृतपाल सिंह की राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली लगने से मौत हो गई थी। सेना के अधिकारियों ने मौत के कारणों के अधिक विवरण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह को लेकर उठ रहे सवालों पर भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि वह सैनिकों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करता कि वे अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद या पहले से सेना में शामिल हुए। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अमृतपाल सिंह ने राजौरी सेक्टर में संतरी की ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अमृतपाल सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से संबंधित तथ्यों की कुछ गलतफहमी और गलत बयानी हुई है। दरअसल दावा किया गया था कि अमृतपाल सिंह सीमा पर एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए थे। सेना ने इस दावे को गलत बताया है। सेना ने बताया है कि 11 अक्टूबर को अमृतपाल सिंह ने गोली मारकर खुद की जान ले ली थी। इसके बाद पहले से तय प्रक्रिया के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर का मेडिकल करवाया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आर्मी के इंतजाम के मुताबिक एस्कॉर्ट पार्टी भी भेजी गई थी। उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। सेना अपने जवानों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि वे अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए हैं या नहीं। भारतीय सेना ने 15 अक्टूबर देर रात जारी किए बयान में लिखा है कि अग्निवीर अमृतपाल ने सुसाइड किया था, इसलिए नियमों के मुताबिक उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट की, जिसमें लिखा है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। यह परिवार और भारतीय सेना के लिए बड़ा नुकसान है कि एक अग्निवीर ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है। किसी सैनिक की आत्महत्या या खुद से लगी चोट के कारण होने वाली मौत की घटना होने सेना में एंट्री के तरीके की परवाह किए बिना सैनिक को उचित सम्मान दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामले 1967 के सेना आदेश के अनुसार सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं हैं। इस नीति का बिना किसी भेदभाव के लगातार पालन किया जा रहा है। सेना के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2001 के बाद से हर साल 100 से लेकर 140 सैनिकों की मौत हुई है। ये मौतें आत्महत्या या खुद को लगी चोटों के कारण हुई हैं। इसी तरह के मामलों में सैन्य अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता के अलावा मृतक के पद के अनुसार मदद की जाती है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह को भारतीय सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भले ही न दिया गया हो, लेकिन पंजाब पुलिस की ओर से उन्हें पूरा सम्मान दिया गया है।
जैसा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक ड्यूटी के दौरान सेना या पुलिस फोर्स के जवान की मौत होने पर 1 करोड़ रुपए परिवार को आर्थिक सहायता देने के तहत पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अग्निवीर अमृतपाल सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत के बाद उनको शहीद का दर्जा दिए जाने न दिए जाने को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। न्यूज को लाइक और शेयर जरूर करें।